मध्य प्रदेश के खंडवा में आज एक बड़ी सौगात मिली है। यहाँ पे पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ किया है। ये शुभारंभ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किया है। वहीं मंत्री विजय शाह भी मौजूद थे। इसी के साथ भाजपा के दिग्गज नेता भी यहाँ मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, महापौर मौजूद थे। इसी के साथ इस पासपोर्ट कार्यालय के खुलने के बाद अब हमें इंदौर और भोपाल के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, क्योंकि ये सुविधा अब आपको खंडवा में ही मिलेगी। दरअसल खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा के जो पासपोर्ट बनाने वाले लोग थे, जो पासपोर्ट बनाने की इच्छा रखते थे, उन्हें इंदौर या भोपाल जाना पड़ता था, काफ़ी चक्कर लगाना पड़ते थे, मशक्क़त होती थी। वो सारी मशक्क़त अब नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि ये सुविधा हमें खंडवा में ही मिल गई है। इसी के साथ इस मौके पे क्या कहा ज्ञानेश्वर पाटिल ने, वो भी आप सुनिए। क्या कहा मंत्री विजय शाह ने, वो भी आप सुनिए। इससे एक चीज़ और लोगों को फ़ायदा ये भी होगा कि खंडवा और बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी के जो हज यात्री हैं उनको भी काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि अब ये खंडवा में ही पासपोर्ट बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आज से शुरू हो गई है। इसी के साथ यहाँ पे खंडवा से सनावद तक मेमो ट्रेन की भी शुरुआत आज ही से हुई है। अब ये करीब 2017 में यहाँ पे ये छोटी लाइन जो थी वो बंद हो गई थी, मीटर गेज थी जो वो बंद हो गई थी। अब आज से ब्रॉड गेज शुरू हुई है, जो जल्द ही इंदौर तक भी जाएगी। फिलहाल 1 महीने के लिए ये सुविधा मिली है। अब लगातार हमारे साथ हमारी खबरों में बने रहिए। अब लगातार देखते रहिए क्या कहा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने, क्या कहा मंत्री विजय शाह ने। हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। खंडवा संसदीय क्षेत्र के लिए लगातार सौगातें ही सौगातें भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार दी जा रही है। चाहे स्टेशन पर सीटर की बात हो, लिफ्ट की बात हो, या हमारे रेलवे स्टेशन को सर्व सुविधा युक्त बनाने की बात। 26 तारीख को ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। कल ही हमने हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण किया, और आज खंडवा से सनावद तक के रेल जो विगत 7 वर्षों से ट्रैक बंद था, उस ट्रैक पर भी आज रेल दौड़। आज का दिन खंडवा के संसदीय इतिहास के लिए सारा श्रेय हमारे छोटे भाई ज्ञानेश्वर भाई पाटिल, जो हमारे भाई नहीं है, यहाँ के सांसद हैं, और दूसरी बार पुनः जनता का आशीर्वाद के लिए मोदी जी ने इन्हें नियुक्त किया है। आज का दिन खंडवा के लिए ऐतिहासिक सौगातें लेके आया। जहाँ बरसों से बंद पड़ी ट्रेन चालू हो गई और हवाई जहाज में पासपोर्ट बन जाएगा, तभी तो ज्ञानेश्वर भैया याद आएगा। मित्रों, रेल का मामला, रोड का मामला, ट्रेन का मामला, हवाई जहाज का मामला, विकास का मामला, गरीब की शिक्षा का मामला, या मेडिकल कॉलेज का मामला, और गरीब के जीवन की रोटी का मामला, खेत का मामला, किसान का मामला, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और जिस तरीके से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है, आपको आश्चर्य होगा, कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के संयुक्त प्रयासों से अब मध्य प्रदेश में कोई भी गरीब अगर इलाज के अभाव में जरूरत पड़ी तो सिर्फ नेता विधायक को लेने हेलीकॉप्टर नहीं आएगा। ये मोदी जी की सरकार है। अगर गरीब पटाजन दीदम दौने में भी होगा तो हेलीकॉप्टर मोदी सरकार और मोहन सरकार का उसको गांव से उठाकर इलाज कराएगा। इससे बड़ी सुविधा मैं समझता हूँ आज तक किसी सरकार में। भैया, लोकसभा का संकनाद हो चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती से सामने खड़ी रहेगी? देखिए, अभी मुझे नहीं लगता कि 1 सीट भी वो जीत पाएंगे। पिछली बार गलती से 1 सीट वो जीत पाए थे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा नहीं जा पाए थे। अब पूरा पट्टा साफ है, 1 सीट भी आने वाली नहीं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और नहीं तो तुम चुनाव के बाद मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। कांग्रेस के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, लगातार सभी बड़े बड़े नेता समझदार और अच्छे लोग हैं, जो देश काल परिस्थिति जानते हैं, वो आ रहे। कांग्रेस के जमाने में मेरे पिताजी की मृत्यु की सूचना मैं नहीं दे पाया, मैंने बताया, ये राज था कांग्रेस का। मेरे पिताजी की मृत्यु की सूचना मेरे भाई को नहीं पहुंचा पाया। ऐसे राज्य में अगर लोग तंग आ गए और भाजपा ज्वाइन कर रहे विकास के मॉडल के रूप में, तो हमारा स्वागत है। नहीं, कांग्रेस कह रही है कि डरा धमका के ले जा रहे हैं हमारे लोग। देखिए, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है,
कोई डरा धमका के कोई किसी का होता है क्या? कुछ तो कारण होगा, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जो ये जो नया कानून नागरिक संहिता वाला हिंदू मुस्लिम बांटने वाला कानून है ये। दिग्विजय सिंह खुद क्या कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांकें। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, ये जो दूसरे पड़ोसी देश हैं जहाँ बरसों से हमारे हिंदू प्रताड़ित और पीड़ित होते आया है, उनकी सुध किसी ने नहीं ली। कश्मीर को बर्बाद कर दिया, बंगाल को बर्बाद कर रहे, केरल को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे वो हमारे हिंदू भाई जिनको देश की आज़ादी की बात, पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह सीए का कानून लागू करके उनका सम्मान और स्वाभिमान वापस ला रहे हैं और उनको मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ये वो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिन्हें हमेशा यही काम किया है, विरोध का काम किया है। और आज ऐसे सीए का मैं सम्मान करता हूं, ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे हमारे गृह मंत्री को सत सत नमन करता हूं।